हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस क्लास 10 लाइफ प्रोसेस चैप्टर पार्ट 5 है ये, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में दो पार्ट्स आते हैं मेन, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम ही दो इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट से डील करते हैं। पहला आता है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन जाइलम्स एंड फ्लोएम। तो बिफोर स्टार्टिंग कि एक वर्क कैसे करता है, इसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। और डिफरेंस देखने से ये भी होगा फ़ायदा कि हमें इन दोनों का वर्किंग प्रोसेस पता चल जाएंगे, इनके पार्ट्स पता चल जाएंगे। और ट्रांसपोर्टेशन इन जो एनिमल्स था या फिर ह्यूमंस, वो हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पहला है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम क्या है? जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिया, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेंकाइमा। ये कंसिस्ट करता है, इसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। और जो फ्लोएम है वो कंसिस्ट करता है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेंकाइमा। जो जाइलम्स है उसमें सारे सेल डेड होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेंकाइमा। और जो फ्लोएम है उसमें सारे सेल्स लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। जो जाइलम होता है वो होता है थिक सेल, और जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है? वो होता है थिन सेल। अब जाइलम का वर्क क्या है ट्रांसपोर्टेशन में? वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। और जो फ्लोएम करता है वो करता है ट्रांसलोकेट फूड। कहाँ से? जो वाटर होता है वो रूट से होता है, और जो फूड होता है या फिर कहे तो शुगर होता है वो होता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब जो फ्लो है जाइलम का वो सिंगल डायरेक्शन में होता है, रूट से अपवर्ड डायरेक्शन अदर पार्ट्स में। लेकिन जो फ्लोएम का डायरेक्शन है वो डिफरेंट पार्ट है, क्योंकि लीफ तो हर जगह लोकेटेड है, कहीं लीफ को अपर जाना हो, डाउनवर्ड जाना हो, तो इसलिए ये बोथ डायरेक्शन में काम करता है। तो ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है। इसी के साथ जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस हमारा खत्म है। अब हम देखेंगे जाइलम का वर्किंग या फिर फंक्शन कैसे काम करता है। इसका हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है वो दो प्रोसेस से होता है। पहला जो होता है वो होता है रूट प्रेशर, वो हम देखेंगे कैसे होता है। और दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्योंकि रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता। अब इसकी टोटल फंक्शनिंग देख लेते हैं। ये इसमें मेन काम करता है जाइलम, जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है सिंगल डायरेक्शन में। अब जो जाइलम टिश्यू है, टिश्यू हो गया, वेसल्स हो गए और ट्रैकियार्ड्स हो गए, जो ये इसके जो कंपोनेंट्स है वो एक टाइप के ट्यूब बना देते हैं, कनेक्ट करते हैं। ट्यूब बना के कनेक्ट करते हैं इसको, रूट्स को अदर पार्ट से कनेक्शन का ये काम करते हैं, ताकि जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर हो वो कंडक्ट हो सके इन सब चैनल्स के थ्रू। उसके बाद जो होता है रूट्स सेल्स कांटेक्ट में आता है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। अब हम इसका देखते हैं। ये मान लीजिए एक प्लांट है। अब इसके जो यहाँ ये एक प्लांट है, अब इसके यहाँ रूट्स होंगे, ये मान लीजिए रूट्स। अब ये काम क्या करते हैं? ये पहला जो ये है रूट प्रेशर का है एग्जाम्पल। प्रेशर रूट प्रेशर क्या करते हैं? ये एक्टिव अब्जॉर्प्शन करते हैं किसके? आयंस के। और वो यहाँ एनर्जी यूज़ करते हैं, जो वहाँ फूड बनाते हैं वो यहाँ एनर्जी यूज़ करते हैं। कैसे? जो सेल्स है वो कंटेक्ट में आता है सॉइल के और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है आयंस का। यहाँ से आयंस करता है ये सॉइल में से, ये रूट्स हो गए। और उसके बाद ये क्रिएट कर देता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन बिटवीन रूट्स एंड सॉइल। डिफरेंस पैदा कर देगा, यहाँ आयंस कम हो जाएंगे लेस, और यहाँ क्या हो जाएंगे मोर। अब यहाँ जब डिफरेंस पैदा होगा तो डिफरेंस में हमें पता है कि डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है, लेकिन जब वाटर का होगा तो क्या होगा? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है, से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। अब यहाँ वो एनर्जी यूज़ करता है, एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन करता है। उसके बाद जो आयंस वाटर थ्रू देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल एलिमेंट्स। अब जो यहाँ आयंस का डिफरेंस हो गया, अब ये आयंस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे और यहाँ से यहाँ फिर वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा, तो फिर यहाँ वाटर मूव कर देगा, H2O मूव करेगा रूट्स में, और इसके थ्रू ऐसे ऐसे यहाँ एक सेल लगा रहेगा, एक सेल ऐसे ये पास ऑन होते जाता रहेगा। अब ये हो गया आपका रूट प्रेशर या फिर कहे तो ऑस्मोसिस। और इस स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर जो रूट जाइलम में होता है, इसको हम ये ऊपर जाता है, पुश्ड अपवर्ड्स, ये धीरे धीरे ऊपर जाता है। क्योंकि फिर क्या होगा, मान लो यहाँ एक आयन ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो यहाँ मूव कर जाएगा। फिर यहाँ एक कम है, यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ एक कम है, यहाँ मूव हो जाएगा। ऐसे ही मूव हो जाएगा। और डिफरेंस में यहाँ ऑस्मोसिस हो गया। इसको हम कहेंगे रूट प्रेशर। क्या कहेंगे हम इसको? रूट प्रेशर। अब जो होता है ट्रांसपीरेशनल पुल क्या होता है? जो दूसरा है वो है अब रूट प्रेशर ये है कि बहुत हाइट तक नहीं ले जाएगा। अब मान लीजिए हम बात करते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल जो होता है वो क्या होता है। अब मान लो ये वो है, अब यहाँ भी वही होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ ट्रांसपीरेशनल पुल होगा। अब ये क्या होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए ट्रांसपीरेशन क्या होता है। जैसे मैंने बताया था, ट्रांसपीरेशन इज
लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, इसको हम कहेंगे ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब ये कभी कभी फायदेमंद भी होता है जब वाटर को हमें ट्रांसपोर्ट करना है लॉन्गर हाइट, जैसे टिप पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो क्या करेगा, जो वहाँ से लीव्स होगा वो अपना गार्ड सेल खोलेगा और स्टोमेटा से वो वाटर लॉस करेगा, यहाँ लॉस करके अब यहाँ वाटर की कमी होगी, फिर यहाँ ज़्यादा यहाँ ऐसे मूव कर देगा, ऐसे ऐसे दूसरा जो प्रोसेस है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू, जब लॉस ऑफ वाटर, और यहाँ क्या होगा, इवेपोरेशन के थ्रू वो एक्सेप्ट हो जाएगा, इवेपोरेशन कर लेगा। तो ये हो गया दूसरा, यहाँ से लॉस किया, अब यहाँ से क्या हुआ, इवेपोरेशन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से डिफरेंस पैदा हो गया, फिर यहाँ वाटर यहाँ पहुँच गया। जब सफिशिएंट जगह पे वाटर पहुँच जाएगा तो गार्ड सेल और स्टोमेटा अपने आप क्लोज हो जाएंगे, और इससे जो होता है, ये याद रखिए, जब ये लॉस करेगा तो यहाँ क्या होगा, हीट होगी, सन का हीट होगा ऐसे, और यहाँ जब हीट से क्या होगा, यहाँ वेपर्स पैदा होंगे और वेपर्स हवा में ब्लो कर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ मूव ऑफ वाटर हो जाएगा, क्रिएट सक्शन, डिफरेंस ऑफ वाटर करेगा, और डिफरेंस ऑफ वाटर में हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन का मूवमेंट होता है। अब इसमें ट्रांसपीरेशन क्या करता है, हेल्प्स द ऑब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट, ये ऑब्जॉर्प्शन करेगा और अपवर्ड, क्योंकि वो डिफरेंस पैदा हो जाएगा, और मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड डिजॉल्व फॉर्म फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एट टिप, क्योंकि लीव्स एट द लास्ट में होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑल्सो हेल्प इन दी टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है ये। ठीक है, तो हमें ट्रांसपीरेशन का दो फायदा पता चल गया, पहला तो क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और दूसरा टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। इसी के साथ जो ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ऑफ वाटर हो गया, वो पार्ट होता है खत्म। जो अगला पार्ट आता है वो होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब ये कौन सा करता है, ये करता है, यहाँ सिर्फ एक मेथड है और उस मेथड का है, वहाँ भी एनर्जी यूज़ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू। अब हम देखेंगे वर्क कैसे करता है। यहाँ मेन जो काम करता है वो फ्लोएम जैसे बताया था, और ये यूनि डायरेक्शनल है, ये सिंगल डायरेक्शन में नहीं, दोनों डायरेक्शन में जाता है। अब यहाँ क्या करता है, जो फूड होता है वो ग्रीन पार्ट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, और उसको पूरी बॉडी के हर सेल के पास ले जाना पड़ता है ताकि वो यूटिलाइज कर सके एनर्जी जहाँ रिक्वायर्ड है, रूट्स में, स्टेम्स में, क्योंकि जो प्लांट के पास है बहुत सारा हैज़ मैनी डेड सेल, और मान लो नॉन ग्रीन पार्ट्स भी ज़्यादा होता है, तो नॉन ग्रीन पार्ट्स के पास उसे फूड पहुंचाना है, और उसको फूड पहुंचाने के लिए यहाँ भी दोनों प्रोसेस एक साथ होगा। जो मेन प्रोसेस होगा वो ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है, यहाँ जो प्रोसेस काम आता है वो होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल फूड मटेरियल्स from leaves to other parts of plants, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को जो फूड में आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स, यहाँ आएगा प्लांट्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो वर्किंग इसका है, ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये मान लीजिए एक प्लांट का ब्रांच है, ठीक है, अब यहाँ लीव्स है, ठीक है, ये एक ब्रांच है, यहाँ एक लीव है, यहाँ फूड प्रिपेयर है। अब प्रिपेयर होता है, मेनली जो इसमें आता है वो होता है सीव ट्यूब में फूड ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल की हेल्प में, ठीक है। अब जो ये है फ्लोएम है और ये है जाइलम। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। पहले तो ये एनर्जी यूटिलाइज करेगा, कैसे, यहाँ फूड प्रिपेयर हुआ फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और इसमें भी क्या है, इसमें वाटर है, क्योंकि फूड को प्रिपेयर होने में वाटर चाहिए, जैसे CO2 H2O, इसको शुगर को प्रिपेयर होने में वाटर और मिनरल, सनलाइट, सब कुछ। अब ये क्या करेगा, यहाँ ATP यूज़ करेगा, यहाँ एनर्जी यूज़ करता है, ATP यूज़ किया और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया फ्लोएम ट्यूब यानी सीव ट्यूब में। अब यहाँ क्या हुआ, जो सुक्रोज है वो फ्लोएम में आ गया। अब ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है यहाँ, क्योंकि ये हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ हो गया लो, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ क्या है, यहाँ लो वाटर होगा, जो H2O का अमाउंट है, और यहाँ क्या हो गया, H2O का अमाउंट ज़्यादा हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि इसमें भी वाटर तो होता ही है जो फूड है। अब ये क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ वाटर भी है और फूड भी है। अब यहाँ क्या बन गया, यहाँ एक प्रेशर बन गया, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू अब यहाँ क्या है, यहाँ हीट है, यहाँ कुछ नहीं है अभी, क्या है, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, तो फूड किधर मूव करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब जब यहाँ आएगा, यहाँ फिर और ATP यूज़ किया जाएगा, और ATP यूज़ करके यहाँ फूड यहाँ नीड के पास बुला लिया जाएगा। तो ऐसे काम करता है। एक बार और यदि मैं एक्सप्लेन करूँ, यहाँ ATP यूज़ करता है लीव से, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। अब ये वाटर जो है वो लो प्रेशर में ऑस्मोसिस के थ्रू आ जाता है। अब यहाँ एक बन जाता है सॉल्यूट, क्या सॉल्यूट बन जाता है। अब ये क्या कहता है, फ्लोएम प्रेशर, अब ये बन गया हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर उससे मूव करता है मटेरियल ऑफ द फ्लोएम टिश्यू को लो प्रेशर की जगह, ये है लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारा हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। अब यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ से फूड है, यहाँ फूड नहीं है अभी, अब यहाँ फूड नहीं है। अब यहाँ क्या हो गया, एक बहुत बड़ा कंपाउंड फॉर्म हो गया,
सॉल्यूट प्लस वाटर दोनों, शुगर प्लस वाटर। अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के लिए ये क्या करेगा, ये एक मूवमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो एक्सेस फूड गेट स्टोर्ड इन दी रूट्स और स्टेम, जो एक्सेस फूड है वो रूट और स्टेम में स्टोर हो जाता है और जितना फूड नीडेड है वो उस पार्ट के प्लांट के पास चला जाता है। अब यहाँ लिखेंगे एक्सेस फूड, एक्सेस फूड कहाँ स्टोर होता है, रूट्स और स्टेम्स में, ठीक है। अब जो है, अब क्या रहा है, अब यहाँ क्या होगा, जो शुगर स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ स्टेम वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बड डेवलपिंग ऑफ अ फ्लावर और फ्रूट। अब ये जो यहाँ स्टोर हुआ है फूड एज पर द नीड्स, क्योंकि जो बड और जो फ्रूट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या जो फूड का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, वो ट्रांसफर कर देता है बर्ड फ्लावर के पास, क्योंकि वहाँ एनर्जी और फूड दोनों का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है फॉर देयर ग्रोथ के लिए। जैसे बेबी की ग्रोथ के लिए सबसे हेल्दी फूड देना होता है, इसलिए ये ट्रांसफर हो जाता है एक्सेस फूड फ्रॉम रूट से बर्ड के तरफ। इसी के साथ जो है ये ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट खत्म होता है। अब ये छोटा ही वीडियो है, अब जो है अगला एक्सक्रीशन का वो बहुत ईजी है, वो भी मैं बहुत जल्दी डाल दूँगा। ये थोड़ा डिले हो गया लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक वो बचता है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग होता है, एक्सक्रीशन इन प्लांट ज़्यादा नहीं होता, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग का थोड़ा सा है। इसमें किडनी का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेफ्रॉन का, फिर ऐसे ही। और जिन्होंने लास्ट तक देखा है इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाएं ताकि आपको वो नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो नेक्स्ट पार्ट है एक्सक्रीशन, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो जल्दी आएगा। और आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।